हेलो दोस्त, इस क्लास में हम ज्वाइंट के बारे में जानेंगे। ज्वाइंट जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज जिसके वजह से हम चल पाते हैं, ईटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, फाइट करते हैं, उठते हैं। तो ये सब जो है ज्वाइंट के वजह से ही होते हैं। तो ज्वाइंट जो है हमारे बॉडी में मूवमेंट अलाउ करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, पोस्चर को मेंटेन करता है और शॉक एब्जॉर्बर का भी कम करता है। शॉक एब्जॉर्बर यानी कि एल्बो ज्वाइंट जो है ये शॉक एब्जॉर्बर की वजह से ही फोल्ड होता है। नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर का कम करता है। उसके बाद बॉडी में जो है स्टेबिलिटी यानी कि बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे कि हम चलते हैं तो ये बैलेंस को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद पोस्चर यानी कि हमारा बॉडी का जो अलाइनमेंट है ये सीधा रखता है हमारे बॉडी को। तो ज्वाइंट की वजह से ही हम सीधा हो पाते हैं। अगर ज्वाइंट नहीं रहेगा तो हम ढह पचक जाएंगे यानी कि गिर जाएंगे। तो ज्वाइंट जो है हमारे बॉडी में 3 प्रकार के होता है। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट होता है। फाइब्रस ज्वाइंट जो है ये बोन से फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होता है यानी कि बोन जो है फाइब्रस टिश्यू के द्वारा ही कनेक्ट होता है और इसमें जो है नो मूवमेंट होता है यानी कि इसमें मूवमेंट नहीं होती है। बट लाइफ में थोड़ा सा मूवमेंट होता है और एक बार ही मूवमेंट होता है। जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम जो है थोड़ा सा मूवमेंट होता है। ये स्कल जो है, स्कल में सूचर्स होती है, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में एक लाइनिंग होती है, उसी को हम सूचर्स बोलते हैं। जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम मसल्स जो है ये स्कल स्मूथ होता है जिसकी वजह से वेरी लिटिल यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद ये गैम्फाइसिस यानी कि टीथ इन सॉकेट, जो टीथ जो है सॉकेट में होती है तो उसी को हम गैम्फाइसिस बोलते हैं। यानी कि इसमें जो है थोड़ा सा मूवमेंट होता है, वेरी लिटिल। जब बेबी का बर्थ होता है, जन्म होता तो उस टाइम जो है देखने को मिलती है। उसके बाद है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कार्टिलेज जो है बोन के बीच में होती है जो मूवमेंट को इजिली प्रोवाइड करती है। इसमें जो है स्लाइटली मूवमेंट होती है यानी कि थोड़ा सा मूवमेंट होता है। जैसे कि ये नोज हो गया, ईयर हो गया, ये इंटरवर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, इसमें जो है थोड़ा सा मूवमेंट होता है। उसके बाद लास्ट आता है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट में जो है फ्रीली मूवमेंट होता है, जितना चाहे उतना मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एल्बो ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, फीमर यानी कि जो ये नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। तो ये मैक्सिमम बॉडी में जो है ये साइनोवियल ज्वाइंट ही होती है। तो साइनोवियल ज्वाइंट जैसे कि एल्बो हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, तो ये इसमें फ्रीली मूवमेंट होता है। तो साइनोवियल ज्वाइंट के पार्ट्स के बारे में समझते हैं, जानेंगे साइनोवियल ज्वाइंट के पार्ट्स के बारे में। साइनोवियल ज्वाइंट के मेनली 5 पार्ट्स होती है जो साइनोवियल ज्वाइंट को प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब होता है बोन यानी कि इंड वाला पोर्शन, जहां पे बोन का इंड होता है यानी डिस्टल इंड ज्वाइंट को कवर करता है। यानी कि जैसे ये ह्यूमरस ज्वाइंट हो गया, रेडियस अल्ला, तो जो बोन जहां इंड होता है उसको कवर करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज और ये जो है फ्रिक्शन को कम करता है। उसके बाद आता है साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी का मतलब होता है बोन के बीच यानी कि स्पेस रहता है, गैप रहता है। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्मूथ रखता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट, जिससे बोन जो है लिविंग रहता है यानी कि जिंदा रहता है। उसके बाद आता है ज्वाइंट कैप्सूल। ज्वाइंट कैप्सूल जो है ये ज्वाइंट को यानी कि आउटर कवरिंग जो होता है, आउटर यानी कि ज्वाइंट को बाहर से ये कवर करता है जिससे बोन जो है सेफ रहता है। तो इसमें जो है 2 लेयर्स होती है ज्वाइंट कैप्सूल में, एक होता है फाइब्रस लेयर और दूसरा होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये दोनों लेयर जो है मिलके ये ज्वाइंट कैप्सूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यानी कि ज्वाइंट का आउटर लेयर होता है। उसके बाद होता है लिगामेंट। लिगामेंट जो है ये बोन को ज्वाइंट करता है यानी कि ऐड करके रखता है और यह स्मूथ प्रोवाइड करती है।
जिससे मूवमेंट जो है इजिली हो जाती है, इजिली मूवमेंट होती है। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट में सिक्स टाइप्स होती है। साइनोवियल जॉइंट में 6 प्रकार के जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, पिवोट जॉइंट होता है, कॉन्डाइल जॉइंट होता है, सेडल जॉइंट होता है और ग्लाइडिंग जॉइंट होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जैसे ये शोल्डर जॉइंट हो गया, तो ह्यूमरस का हेड और इसके पुला ग्लेनोइड कैविटी में फिट होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। उसके बाद फीमर का हेड और हिप का जेसिटा बुलम होता है, उसमें फिट होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है ये एक ही एक्सिस पे, एक ही जॉइंट पे जो है मूव होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है हिंज जॉइंट। जैसे ये एल्बो जॉइंट जो है एक ही डायरेक्शन में मूव होती है। अगर इसको हम इसे पीछे यानी कि बैक साइड से फोल्ड करेंगे तो ये इजिली ब्रेक डाउन हो सकती है। उसके बाद नी जॉइंट भी एक ही डायरेक्शन में मूव होती है। उसके बाद आता है पिवोट जॉइंट जैसे ये अटलांटो एसिपिटल जॉइंट होता है, यहाँ पे C1 और C2 होता है, तो ये पिवोट जॉइंट हुआ। उसके बाद आता है सेडल जॉइंट ये थंब होता है, तो ये सेडल जॉइंट हो गया। उसके बाद कॉन्डाइल जॉइंट आता है। कॉन्डाइल जॉइंट में ये जो है कार्पल जॉइंट और टार्सल जॉइंट आता है।